स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं क्लास 12 का षष्ठ पाठा महामना मालवीय का ये लेसन। महामनुष्यना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। मनुष्यों में महान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित बृजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित बृजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। आगे बढ़ते हैं। अयम प्रयागे यो संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग एवं संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं के राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। युवक मालवीय अपने द्वारा दिए गए प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के हृदय को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदय ताम, इसलिए इनके एक मित्र ने उन्हें प्राग वाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा कृतम प्रेरितवन्तः। अतः इनके एक करीबी मित्र ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राग विवाह कर्म कृतुमारब्ध भत आरब्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा अर्थात वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राग विवाह कर्म अर्थात वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्र मेव मित्राणाम न्यायाधीशानां सम्मान भाजनम भवत। चलिए देखते हैं। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, वकालत में उच्च ज्ञान होने, मधुर आलापेन तथा बोलचाल में बहुत मधुर होने, उदार व्यवहार में बहुत उदार होने, चायम शीघ्र मित्राणाम न्यायाधीशानां सम्मान भाजनम भवत, शीघ्र ही ये मित्रों न्यायाधीशों से इनकी मित्रता हो गई तथा ये सम्मान के पात्र बन गए। आगे बढ़ते हैं। महापुरुषालौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्त कदापि भ्रश्यन्ति। ये महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में पड़कर कभी भी अपने नियत लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। देश सेवा अनुरुक्त अयम युवा उच्च न्यायालय परिधो स्थातुं न शक्नोत। देश सेवा से अनुरक्त होने के कारण ये युवा उच्च न्यायालय के सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायका सहसो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णा। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा अन्य बहुत सारे राष्ट्र नायकों, क्रांतिकारियों तथा राष्ट्र नायकों के साथ स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशनेयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से सुशोभित किए गए अर्थात अध्यक्ष बनाए गए। रॉलेट एक्ट इत्याख्यायस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। इनके द्वारा दिए गए रोलेट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक डर गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीर देश सेवाव्रतम न त्यजत। बहुत बार जेल जाने के बावजूद भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारा आसीत्। हिंदी संस्कृत तथा आंग्ल भाषा में अर्थात आंग्ल भाषा अंग्रेजी में अस्य समान अधिकारा, इनका समान अधिकार था अर्थात समान रूप से इनको जानकारी थी, तीनों भाषाएं इनको आती थी। हिंदी हिंदू स्थानाम उत्थाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत। हिंदी हिंदू तथा हिंदुस्तान के
उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्नरत रहे, निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय स्थापनम करोत्। शिक्षा से देश तथा समाज में नया प्रकाश फैलाने के लिए मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनां धनम आयात वनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम अस्मै प्रयाच्छन्, तेन निर्मितो अयं विशाला विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरेव विभाति। इसके निर्माण के लिए अस्य निर्माणया अयम जनानाम धनम आयात, इन्होंने लोगों से धन की मांग की। वनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञ, बहुत बड़े बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ के लिए इन्होंने लोगों से धन की मांग की। प्रभुतम धनमास्मय प्रयाच्छन तेन निर्मतो विशाल, लोगों ने सभी जो धन दिया, जो एकत्रित हुआ जो धन, उससे तेन निर्मितो अयम विशाला, उससे एक बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय निर्मित किया गया, बनाया गया। भारतीय नाम दानशीलताया, जो भारतीयों के दानशीलता श्री मालवीय यश तथा श्री मालवीय के यश चा प्रतिमूर्ति विभात की प्रतिमूर्ति के रूप में है, जो भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में है। साधारण परिस्थिति को अपि जना महतो उत्साहेन मनस्यता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषमूर्धन्यः मालवीय। साधारण स्थिति में होने पर भी जना लोग महतोत्साहन, बहुत ही उत्साह के साथ, मन स्थितया पौरुषेण तथा मानवता तथा पौरुष के साथ असाधारण कार्य को कृतुम क्षमा कर सकता है। इत्यदर्शत मनीषमूर्धन्य मालवीय, यही दिखाया अत्यंत विद्वान मालवीय ने। एतद अर्थमेव जनानास्तम महामना इत्योपाधिना अब्दिधातुमारब्धवान। इसी के कारण से लोगों ने जनानास्तम, लोगों में ने महामना इत्योपाधिना, लोगों ने इनकी उपाधि महामना के नाम से इनको पुकारना, उपाधि देकर प्रारंभ कर दिया। महामना, तभी से इनके नाम में महामना जुड़ गया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारश्चा आसीत। महामना विद्वान वक्ता अर्थात वकील थे, धार्मिक नेता थे, पटु तथा बहुत ही बोलने वाले, अच्छा भाषण देने वाले पत्रकार आसीत, पत्रकार भी थे। बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान तथा अच्छा भाषण देने वाले पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवाया आसीत, इनका सबसे उच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानाम दुखितानि, इसलिए जहां कहीं ये लोगों को दुखी देखते थे, पीडमानांश्च पश्यत, तथा पीड़ित देखते थे, तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता, वहां वो शीघ्र ही उपस्थित हो जाया करते थे। सर्वविधम सहायंच अकरोत्, तथा सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्यस्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि, इसलिए आज हमारे बीच में अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरेन, अपने यश के कारण ठीक उसी प्रकार का प्रकाश बिखेर रहे हैं। अंधे तमसि निमग्नान जनान सन्मार्गम, जिससे अंधे व्यक्ति को भी मार्ग पर लाया जा सकता है। सन्मार्ग पर दर्शन, जिसको सुन करके, जिसके दर्शन मात्र से, जिसको सुनने मात्र से तथा दर्शन मात्र से अंधे तथा मूर्ख व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर लाया जा सकता। स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, स्थान स्थान पर प्रकाशन वितरण, अंधे
तमस्य निमग्नान, जिससे कि अंधकार भाग जाता है। जनानाम सन्मार्गम दर्शयन, लोगों को सन्मार्ग पर लाते हैं। स्थान स्थान तथा लोगों के हृदय में उपस्थित होकर के, स्थान स्थान पर तथा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उपस्थित होकर के। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति एषाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंती, जिसका वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, लोगों की सेवा करना जिसका उद्देश्य होता है, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही यश वाला होता है, जो जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना ही होता है। जरा मृत्यु भयम ना अस्ति, उसको बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। ऐसाम कीर्तितनो क्वचित, इस प्रकार के यश वाले शरीर को, इस प्रकार यश रूपी शरीरधारी को बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय किंचित मात्र भी नहीं रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 8वां लेसन समाप्त हुआ महामना मालवीय का। नेक्स्ट लेसन अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।